हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रहस्य में। क्या आपने कभी सोचा है, हमारा शरीर हमें छोटे छोटे संकेत देता है, मगर अक्सर हम लोग काम की थकान या वर्कलोड की वजह से टाल देते हैं। सुबह सोकर उठे और सर दर्द हो या फिर चेहरे पर सूजन, आंखों पर सूजन दिखे तो हमें लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई है। पेशाब में जलन हुई, झाग आया या फिर पेशाब से बदबू आए तो हमें लगता है कि हमने पानी कम पिया होगा। लेकिन सच तो ये होता है, हमारी किडनी हमें संकेत देकर कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि वो सच, वो हकीकत बताना है जिससे आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखकर फेल होने से बचा सकते हैं। आज का ये आयुर्वेदिक नुस्खा आपके किडनी की सर्विसिंग बिल्कुल उसी तरह करेगा जिस तरह से कोई सालों पुरानी बंद पड़ी हुई व्हीकल के करने के बाद वह अच्छी तरीके से चलने लगती है। पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी किडनी खराब होने की शुरुआत होते कैसी है। मांसपेशियां काम करते वक्त कचरा बनाती है, जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं। हमारी किडनियों का काम होता है इस कचरे को छानकर बाहर फेंकना। गलत खान-पान की वजह से इन छोटे-छोटे ऑर्गन्स पर बोझ डालते हैं, तब ये कचरा बाहर निकालने के बजाय किडनी में ही अक्सर अटकता है और खून में मिलने लगता है। और यहीं से शुरुआत होता है बीमारियों का जाल। बीपी बढ़ना, शरीर में पानी भरना, शरीर पर सूजन आना, पेशाब का रंग बदलना, पेशाब में झाग आना। अगर हम समय रहते इन फिल्टर्स को साफ ना करें तो ये धीरे धीरे बंद पड़ने लगते हैं। मैं आपको जड़ी बूटियों का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, जिसे मैंने अपने कई पेशेंट पर आजमाया है। सबसे पहले हम लेते हैं 5 ग्राम धनिया। धनिया सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक भी है, जो किडनी को ठंडक देने का काम करता है। जब किडनी में बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है, तब किडनी में जलन होने लगती है। तब धनिया किडनी को ठंडक पहुंचाता है। साथ ही यह पेशाब में आने वाली बदबू और झाग को खत्म करने में मदद करता है। अब हम लेते हैं 5 ग्राम जौ। आयुर्वेद में जौ का बहुत ही महत्व है। जौ मूत्र बढ़ाने वाली सबसे अच्छी औषधि है। यह किडनी में जमा गंदगी को बाहर फेंकता है और शरीर पर कहीं सूजन आ चुकी है या फिर पानी भर गया है, तो यह उस पानी को सोख कर किडनी के मार्ग से बाहर फेंकता है। अब हम लेते हैं 5 ग्राम गोखरू। अगर आपके किडनी की कार्यक्षमता कम हो गई है या फिर पेशाब रुक रुक कर आ रही है, तो गोखरू से अच्छी कोई जड़ी बूटी हो ही नहीं सकती। यह आपके नेफ्रॉन्स को फिर से सक्रिय करता है और किडनी में होने वाली किसी भी रुकावट को ये दूर करता है। अब हम लेते हैं 3 ग्राम पुनर्नवा। इसके नाम की जैसी ही यह औषधि कार्य करती है। पुनर्नवा किडनी के डैमेज टिश्यू और सेल्स को रिपेयर करके बिल्कुल नए जैसा बना देती है। और किडनी पर अगर सूजन आ चुकी है, तो यह किडनी की सूजन को कम करके नॉर्मल स्थिति में लाता है। अब हम लेते हैं 3 ग्राम सोप। सोप हमारे शरीर का तापमान और एसिड लेवल को बैलेंस करता है। जब हमारी किडनियां सही से काम नहीं करती है, तब शरीर में यूरिया और एसिड बढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारे खून में गर्मी बढ़ जाती है। उसी गर्मी को सोप शांत करने में मदद करती है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 5 ग्राम मेथी दाना। मेथी दाना में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो किडनी पर आई हुई सूजन को दूर करने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं। मेथी दाना सूजन को जड़ से काटता है, साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, जो कि किडनी पर सूजन आने का सबसे बड़ा कारण है। अब हम इसमें लेते हैं 4 से 5 पलाश के फूल। पलाश के फूल की तासीर ठंडी होती है, जो कि पेशाब में होने वाली जलन को कम करती है। ये जानते हैं अब इसे बनाते कैसे हैं। आप इन सभी औषधियों को मिक्स करके इसका पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको इसका यूज करना हो, तब 2 से 3 चम्मच पाउडर आपको 1 से 1.5 गिलास पानी में भिगोकर रात भर रख देना है और
सुबह उठकर वह पानी आधा रह जाए उतना उबालना है। बाद में थोड़ा-सा गुनगुना होने पर उसे पी लेना है। या फिर आप इन सभी औषधियों को मिक्स करके रात भर किसी काँच के बर्तन में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह उबाल कर उसी तरह से गुनगुना होने पर पी सकते हैं। दोस्तों, किडनी को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसे साफ करना। हमें खाने में मूंग दाल, लहसुन, कच्चा प्याज। कच्चे प्याज में क्रोमियम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को पचाने में मदद करता है। फूल गोभी। फूल गोभी विटामिन सी और फोलेट का खजाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेब और बेरीज खानी चाहिए। सेब में पैक्टिन नाम का एक तत्व होता है जो कि किडनी डैमेज होने से बचाता है। अगर आप अपनी किडनी को जीवन भर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने आहार से मैदे की चीज़ें, तला हुआ, भुना हुआ, जंक फूड और साथ ही साथ बेसन की चीज़ें, इन चीज़ों को दूर करें। दोस्तों, अगर आप डायलिसिस पर हैं या फिर आपका क्रिएटिनिन हमेशा बढ़ता रहता है, तो आप अपनी डॉक्टरी सलाह लिए बगैर इस नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। साथ ही कोई भी औषधि या नुस्खा अपनाने से पहले अपने वैद्य या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी पहुँच सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।